भाई तू ये क्या कह रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे धवल દીકરા, हाँ तू शू बोले छे? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे इस विचार को तू इस तरह खड्डे में डाल देगा। भाई देख, राजकोट की तो राजकोट वाले जाने, पर इंडिया की बेस्ट एम्बेसिटी मुंबई में कोई भी सामान्य आदमी जो शरीर से और दिमाग से थोड़ा सा भी स्वस्थ होगा ना, वो यही कहेगा और यही करेगा जो मैं कह रहा हूं। अब भाई कोई जानबूझ के तो मक्खी निकल नहीं लेता ना। कोई कुंवारा लड़का बिन बिहाई माँ से शादी करके अपनी जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकता। धवल बेटा, इधर देख, देखना इधर। क्या है भाई? तुझे मेरी आंखों में क्या दिखता है बेटा? कुछ खास नहीं, बस तेरी आंखें लाल है। ना दिख रहा, तू समझ नहीं पा रहा है। ये तो मेरी ममता और प्यार की लाली है। रिश्ते में मैं भले ही तेरी फई हूं, पर निभाया तो मैंने माँ की तरह है ना। तुझे क्या पता, बचपन में तूने कितनी बार मेरी साड़ी गीली की थी। मेरी गोद में खेल कर तो तू बड़ा हुआ है। तो क्या भाई इसलिए तू मेरा लगन किसी भरी भराई गोद वाली छोकरी से कराना चाहती है? थारा माँ अक्कल क्या रे नहीं आवे। हद से निकला जा रहा है। हे भगवान। फाई, फाई तू रो क्यों रही है? तू जा यहाँ से। मुझसे ही गलती हो गई। मैंने सोचा मेरे धवल का दिल बहुत बड़ा है। अरे जिस लड़के ने तेरी बहन की इज्जत की रक्षा की, उसी की बहन पर अगर आज मुसीबत आ पड़ी तो मैंने सोचा कि उसकी मदद करके एहसान चुकता कर दूं। आज मेरा कोक जाया बेटा होता तो हक से किंजल की शादी मैं उससे करवा देती, लेकिन गलती मुझसे ही हुई कि मैंने तुझे अपना माना। अपना खून तो अपना ही होता है और सही वक्त आने पर अपना खून ही काम आता है। अब मैं उन लोगों को क्या कहूंगी, क्या जवाब दूंगी? मैं अभी आई। मम्मी, आप करना क्या चाहती है? क्या आप ये चाहती है कि मुझे इस घर से इसलिए निकाल दिया जाए क्योंकि मैं उस माँ की बेटी हूँ जो घर में हमेशा कोई ना कोई नए कांड करवाती रहती है? अरे आप क्यों मेरा मुंह काला करवाना चाहती है? शांत दिकरा, शांत। मैं जानती थी कि इस कलाकारी को सुन के तू जरूर भड़क जाएगी, इसीलिए मैंने सोचा कि इसे इस गोपी गाय के हाथों ही उस कागड़ी तक मैं पहुंचाऊं। वो उसकी बात सुन तो ले। तेरे जरिए अगर ये बात पहुंचाती तो वो चंडी का तुझे छोड़ती क्या? मम्मी वो सब छोड़िए, पहले मुझे ये बताइए, इतनी समझदार, इतनी चतुर होने के बावजूद आपके मन में ये इतना सड़ा हुआ आइडिया आया कहाँ से? अरे आप धवल भाई की शादी किंजल बहन के साथ कराना चाहती है? ओह माय गॉड। ठीक है दिकरा, ठीक है। तुझे तेरा दिमाग जहां तक चलाना है चला ले। देखती हूँ तेरा दिमाग कहां तक पहुंचता है। सोच सोच, अच्छी तरह सोच। वो सबसे पहले कुकर कांड, फिर तेल घी कांड। मम्मी अब इतने कांडों के बाद अब आखिर करना क्या चाहती है? क्या इस बार लगन मंडप में हवन कुंड से मुझे बस खाली रंग रूप में मां पर गई है, बाकी अक्कल तो 100% पप्पा पर गई छे। रे गधेड़ी, जरा सोच, अगर किंजल और धवल की शादी हो गई तो हमारी तो ऐशी हो जाएगी ना। वो कागड़ी दीकरी वाली होकर मेरे पैर के अंगूठे के नीचे दब के रहेगी। आखिर मैं जो उसकी दीकरी की सास बनूंगी, सास। यानी अगर कागड़ी यहाँ मुझे एक बात सुनाएगी तो वहाँ किंजल बहन को आप 4 बातें सुनाएंगी। वही तो, लेकिन समझ के मामले में मेरी दीकरी थोड़ी ट्यूबलाइट है। चल जवा दे, देर से सही समझ तो जाती है। मम्मी आज मैं आपको मान गई।
आज तो आपने अवार्ड विनिंग कलाकारी की है। थैंक यू। चल अब उठ और जाकर सबको टटोल कर पता लगा कि धवल और किंजल की शादी के बारे में क्या सोचा जा रहा है। इधर मैं धवल को इस रिश्ते के लिए समझाने की कोशिश करती हूँ। पक्का मम्मी पक्का, लेकिन इस शुभ कार्य में मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत पड़ेगी। जीवती रहे और कार्य सफल हो। जी, अब जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये समय गुस्सा करने का नहीं है, तुम्हें ठंडे दिमाग से सोचना होगा। अरे तभी तुम कोई फैसला कर पाओगी। जरा सोचो कोकिला, ये किसी और की बात नहीं, हमारी दिकरी किंजल की जिंदगी का सवाल है। इस वक्त किंजल को हम दोनों की बहुत जरूरत है। अरे वाह, क्या बात है। आज आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप भी पिता हैं और आपके बच्चों को आपकी जरूरत पड़ सकती है। जरा याद कीजिए वो दिन जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, हर बात पर उन्हें अपने माँ और पिताजी दोनों की जरूरत पड़ती थी। तब आप कहाँ थे? आपके पास तो समय ही नहीं होता था। आप तो व्यस्त रहते थे अपनी कविताओं में, शायरियों में, महफिलों में। आपने तो अपने बच्चों को कभी समय ही नहीं दिया। आपको तो उनकी कतई पड़ी नहीं थी। मैंने अकेले इन हाथों से अपने बच्चों को बड़ा किया, इसलिए मेरे बच्चों के बारे में क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला मैं लूंगी। आप मुझसे कह रहे हैं ना बिना सोचे समझे कि किंजल को मत जाने दे कोकी। आपने सोचा भी है कि ये दुनिया समाज मेरी बेटी को जीने नहीं देगा, उसे चैन की एक सांस तक नहीं लेने देगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मैं जो कुछ भी फैसला ले रही हूं मुझे लेने दीजिए। माँ जी, वो आपने बुलाया? गोपी बहू, आइए आओ। गोपी बहू, तुम घर की बड़ी बहू हो। मैंने हमेशा तुमसे ये उम्मीद रखी है कि तुम मोदी परिवार की बड़ी बहू की तरह व्यवहार करोगी, ना कि अपनी बहन की तरह जो मुंह खोलकर सीधी बात तक करना नहीं जानती है। तुम यहां क्या कर रही हो किंजल? माँ, मेरी एक बात तो सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना है। वो इस प्रेगनेंसी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती हूं मैं। मैंने तुमसे माँ जी आइए। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना माँ जी, जाओ यहाँ से किंजल। काका जी, देवर जी, राशि बेन। मॉम, मोटा भाभी इससे कहो कि ये चली जाए यहाँ से। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। नहीं मोटा भाभी, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। बस ये लड़की मेरी नजर के सामने से निकल जाए। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इसकी शक्ल तक देखूं, बल्कि कोई इसकी शक्ल नहीं देखेगा, कोई इसका नाम अपने होठों पर। किंजल, तुमने सुना नहीं? जाओ यहाँ से। पानी पी लो, आराम से। बस मॉम, डॉक्टर साहब आते ही होंगे, आप आराम कीजिए। नहीं, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन मॉम, नहीं है, तेरी माँ बहुत मजबूत दिल की है। बस किंजल ने बस कोकिला, बस। कोकिला, अब तुम शांत हो जाओ। यहाँ भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। कोकिला को अभी आराम करने दो। क्या? बस अहम, तुम भी जाओ यहाँ से। गोपी बहू है ना, मोटा भाभी है, मेरा ध्यान रखेंगे। जाओ। ठीक है। काकी जी,
मम्मी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। वो क्या है ना, मम्मी का इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं था। उनसे तो बस हमारे परिवार की परेशानी देखी नहीं गई, और इसीलिए उन्होंने किंजल बेन के बारे में सोचकर ही हमारे सामने ये प्रस्ताव रखा। काकी जी, आप चाहे तो धवल भाई के बारे में, उनके बारे में आप पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन सच, धवल भाई बहुत ही सच्चे, ईमानदार और रिश्तों को निभाने वाले इंसान है। मोटा भाभी, ये यहाँ क्यों खड़ी है? मैंने सबसे जाने के लिए कहा ना, तो फिर ये यहाँ क्यों रुकी है? क्या ये साबित करने पे तुली है कि ये अपनी माँ की बेटी है? राशि, जाओ तुम यहाँ से बेटा। गोपी, जाओ थोड़ी सी खिचड़ी बनाओ और किंजल के कमरे में दे आओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोकिला, मैंने कहा ना वो भूखी रहेगी। मेरी बात तो सुनो कोकिला, किंजल के लिए ना सही, लेकिन वो बच्चा जो उसके अंदर पल रहा है, हमें उसके लिए करना होगा। नहीं मोटा भाभी, वो कोकिला, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेहरबानी करके शांत हो जाओ। जाओ गोपी। ये तू कर क्या रही है? तू होश में तो है? तू धवल और किंजल का लगन कराना चाहती है, और वो भी मुझसे बिना पूछे, और तो और बताया तक नहीं। अभी अभी धवल ने बताया तो पता चला है मुझे। अब पता चल गया ना, अब ज्यादा राय का पहाड़ बनाने की कोशिश मत कीजिए। राशि ना पप्पा, कभी तो अक्ल से काम लिया कीजिए। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बीवी डूबते हुए लोगों को खींचकर किनारे पर लाने की कोशिश कर रही है, परोपकार कर रही है। लेकिन आप है बस अपनी ही किए जा रहे। बताया नहीं। देखो धवल क्या कर रहा है, हटे रास्ते से। उस उमंग के कहने पर मैंने ये सब किया, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। किंजल बेन, अब कौन सा घटिया आइडिया लेकर आई हैं आप? एक नाम तो पहले ही बोल चुकी हैं, धवल भाई। किंजल बेन, मैं जानती हूँ कि मैंने आपका दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन किंजल बेन, जरा सोचिए कि वैसा करने से आपकी काफी सारी मुसीबतें दूर हो सकती है। आपका मतलब उस गवार से शादी करके? प्लीज गोपी भाभी, आप जाइए यहां से। किंजल बेन, मैं आपके लिए खिचड़ी लेके आई हूँ। मुझे भूख नहीं है। देखिए, अपने लिए ना सही तो कम से कम अपने बच्चे के लिए सही थोड़ा सा। वो गोपी भाभी, मुझे आपसे बात कहनी है। गोपी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मना किया था ना माँ ने यहाँ आने के लिए। जी, वो मैं किंजल बेन को। पर वो क्या तुम मेरी माँ की हालत बद से बदतर बना देना चाहती हो? तुम पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा चुकी हो। अब चलो, निकलो यहां से, निकलो यहां से।
भाई मेरी बात, भाई भाई मेरी बात तो सुनिए भाई। भाई पापा, काका, मैं जानता हूं कि आप लोग के मना करने के बाद भी आप लोग कहेंगे कि मैं अपनी राय दिए जा रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि एक बार आप लोग को जरूर धवल वाले प्रस्ताव के बारे में सोच लेना चाहिए। मैं उससे मिला हूं कई बार, बहुत अच्छा लड़का है। जिगर बेटा, ये तुम कह रहे हो, और बेटी की शादी के लिए माता पिता उनकी रजामंदी बहुत जरूरी होती है, और कोकिला इस रिश्ते को नहीं मानती है। समझ गई। अरे कोकिला, तुम बाहर क्यों आ गई? तुम्हें तो आराम करना चाहिए। मैंने बहुत कहा इसे, लेकिन पराग भाई इसका मन ही नहीं माना। मुझे आराम तब मिलेगा जब किंजल रंजना बहन के यहाँ पहुंच जाएगी। मॉम, रंजना बुआ का फोन था, वो आपसे बात करना चाहती हैं। तुम यहीं बैठो कोकिला। अहम, तुम फोन लगाओ और स्पीकर पे रख दो। आओ यहाँ बैठो माँ के पास। जी। हेलो। रंजना बहन, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वो क्या है ना कि सारी उड़ानें देर से चल रही है, इसलिए किंजल वहाँ। भाभी, मेरी बात को गलत मत लेना। वो मैं भी मोदी परिवार का ही हिस्सा हूँ। वहाँ की समस्या मेरी अपनी ही समस्या है, और दूसरी बात, एक माँ होने के नाते भी मैं आपकी परेशानी अच्छी तरह से समझती हूँ। इसीलिए सब कुछ मालूम पड़ते ही मैंने आपका साथ देने के लिए हाँ बोल दिया था। लेकिन भाभी, उस समय शायद मैं भूल गई थी कि अब मेरे लिए पहला घर मेरा सासरा ही है। मेरे सासरे वाले पहले तो मान गए थे, पर अब मना कर दिया। कहने लगे यहाँ घर की बहू बेटियां भी हैं। ऐसे में अगर मैंने किंजल को यहाँ बुला लिया तो आखिर किस किस को क्या जवाब देती फिरूंगी। इसीलिए भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। अवेशु, अब क्या होगा? कोकिला, ठाकुर जी हमें कुछ कहना चाह रहे हैं। उसे सुनने की, समझने की कोशिश करो। शायद कान्हा जी ये चाहते हैं कि हम किसी दूसरे उपाय के बारे में सोचें। मोटा भाभी, आप कहना क्या चाहती हैं? यही कोकिला कि भगवान ने अगर हमारे सामने एक दरवाजा खोला है तो उसे हमें बंद नहीं करना चाहिए। अहम, तुम्हारा क्या विचार है? मॉम, मैं आपसे अलग नहीं हूं।
जैसा आप ठीक समझे।